प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन के अंतर्गत 2 डायमेंशन में एरिया पढ़ रहे हैं। तो कल के वीडियो में हमने कुछ फार्मूले दिए थे। आज कुछ देखो क्वाड्रिलेटरल के संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग सब लोग जानते हैं। जैसे फर्स्ट है अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैलोग्राम आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। दूसरा है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तीसरा है इफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर रेस्पेक्टिवली चेंज्ड बाय x% एंड y%, देन द ओरिजिनल एरिया इज चेंज्ड बाय दिस परसेंट। ठीक है। यहाँ पर प्लस साइन सोच दैट एरिया इज इंक्रीजिंग व्हाइल माइनस साइन सोच दैट एरिया इज डिक्रीजिंग। देखिए बच्चों, ये तीसरा वाला जो है ये पॉइंट, ये हमने आपको आपके उसमें बताया था, किसमें, परसेंटेज में ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा। जबकि इफ़ द रेट ऑफ एन आइटम इंक्रीज्ड बाय x%, ठीक है, एंड कंजम्पशन डिक्रीज्ड बाय y%, देन द एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम विल इंक्रीज बाय दिस मच। ठीक है। तो देखिए अगर ये x जो है, अगर ये जैसे लेंथ है और ब्रेथ है, यहाँ पर लेंथ अगर बढ़ रही है तो ये प्लस साइन होगा और घट रही है तो माइनस साइन होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो बच्चों देखो, कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम सर्किल के बारे में जानकारी करें। जैसे अगर किसी सर्कल का रेडियस r है तो एरिया ऑफ सर्कल आपको सबको मालूम है πr²। सरकमफरेंस क्या होता है 2πr। और अगर सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा उसमें, देखिए सेमी सर्कल अगर देखिए इस तरह से है, सेमी सर्कल है तो देखिए ये आपका एक तो ये हो जाएगा, ये हाफ सरकमफरेंस यानी कि πr और प्लस ये रेडियस आपका ये डायमीटर यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, ये हो गया। एरिया ऑफ ए सेक्टर हुज सेंट्रल एंगल इज थीटा। देखो बच्चों, ये देखो ये हमारा सर्कल है, ये देखिए ये हम एक सेंट्रल एंगल थीटा, ये 2 रेडियस के बीच में ये एंगल थीटा बन रहा है और ये हमारा आर्क है, आर्क की लंबाई l है। तो ये थीटा कैसे निकलेगा, थीटा क्या हो जाएगा, देखो थीटा इस तरह निकलेगा। देखो देखो बच्चों, 2 होता है, एक तो डिग्री में होता है, एक आपका होता है रेडियन में। तो देखिए 2 पाई आपका ये पूरा है। ठीक है, ये आपका हो गया 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई। अगर आपका ये है एंगल 2 पाई है तो हमारा सर्कल के जो आपका है क्या है, सर्कल का एरिया πr²। जब 2 पाई है, इसको इस तरह से लिखिए, व्हेन सेंट्रल एंगल, इस तरह से लिखिए व्हेन। तो बच्चों देखो, ये एरिया ऑफ ए सेक्टर हुच सेंट्रल एंगल इज थीटा इज इक्वल टू θ/2r²। कैसे आएगा देखो, इसको इस तरह से समझो। ये मान लो ये सर्कल है, इसकी एंगल ये आपका जो ये एक आप ये सेक्टर है दिस वन। ठीक है, सेंट्रल एंगल थीटा है। ठीक है। तो इसकी एरिया जो आपका ये आपका एरिया है जो दिस वन, ये जो आपका सेक्टर की एरिया यानी दिस वन, ये आपका इसकी एरिया क्या हो जाएगी। देखो जब ये सेंट्रल एंगल 2 पाई है, ये देखिए यहाँ पर ये सेंटर हमारा C है या O कर लीजिए इसको। ये जब हमारा O पर ये पूरा एंगल कितना बना रहा है 2 पाई। तो जब सेंट्रल एंगल 2 पाई है तो एरिया पूरे सर्कल का एरिया क्या है πr²। इसलिए जब थीटा होगा तो क्या हो जाएगा πr²/2 पाई इंटू थीटा, दैट इज इक्वल टू θ/2r²। ठीक है। अच्छा, दूसरा सेंट्रल एंगल थीटा, दिस थीटा इज इक्वल टू l इंटू r, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। ठीक है ये। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ l। देखो l के फॉर्म में हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो बच्चों देखो, ये देखिए एरिया ऑफ सेक्टर हुज सेंट्रल एंगल इज थीटा इज इक्वल टू θ/2r²। ये हमने निकाला इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड आर। और अगर उसी सेक्टर का आपका जो आर्क दिया हुआ L, इसके रूप में निकालना हो इन टर्म्स ऑफ L एंड R,
तो कैसे निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। ये जो पूरा सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस अगर 2 पाई है तो हमारा सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, इसलिए एक पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। और लेकिन चूंकि सरकमफ्रेंस तो पूरा नहीं, सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है ये आर्क एल, तो एल पे क्या हो जाएगा, ये इंटू एल हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा एल अपॉन 2 आर। तो बच्चों ये फार्मूले आपको ये थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे, ये वाले आपको आने वाले क्वेश्चंस में हो सकता है यूज हो, ठीक है। ये वाला आपका है, ये वाला है, ये फार्मूले आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पॉलीगन एंड रेगुलर पॉलीगन। तो बच्चों देखो पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन में क्या, जिस पॉलीगन की सभी साइड्स बराबर हों उनको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो पॉलीगन में देखिए जैसे आपका क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ये सब आपके पॉलीगन में आते हैं, ठीक है। तो इसमें सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए एन साइडेड पॉलीगन इज इक्वल टू n माइनस 2 पाई। कैसे निकलेगा बच्चों, देखो मान लो ये हमारा एक पॉलीगन है, तो इसके मान लो n साइड हैं, तो देखिए क्या होगा, ये हमको इंटरनल एंगल निकालना है। इंटरनल एंगल निकाला, देखो कितने ट्रायंगल बनेंगे, देखो अगर n साइड हैं, अगर इस पॉलीगन में n साइड हैं तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 n ट्रायंगल बनेंगे। और हर ट्रायंगल के तीनों, किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स का योग कितना होता है, 180 यानी कि पाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मगर इस तरह से टोटल हम जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा, n पाई, यानी कि जितने भी ट्रायंगल बने, n ट्रायंगल बने, उन ट्रायंगल के सभी जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका टोटल हो जाएगा n पाई, ठीक है। और चूंकि इसमें ये भी जो आप सेंटर पे, इसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये भी इंक्लूडेड है, यानी ये कितना है, ये 2 पाई है, ठीक है। तो n पाई में से 2 पाई घटा देंगे तो हमारा सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, यानी कि n माइनस 2 पाई, ठीक है। अच्छा अब देखो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बच्चों, एक्सटीरियर एंगल देखो आपका, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो दिस एंगल और प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस ये पूरा एंगल, यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 2 पाई, ठीक है। तो आप देखिए अब इसमें से कितने हो जाएंगे, ये n हो जाएंगे, है ना, कितने हो जाएंगे, ये n हो जाएंगे। हाँ तो बच्चों देखो ये इस तरह से ये आपका यहाँ पर हो गया ये पाई, इसी तरह से n है, तो सब का अगर हम टोटल जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, n पाई। n पाई हमारा क्या हो गया, सम ऑफ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, यानी देखो ये इंटीरियर एंगल और प्लस एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिला के हो गया n पाई। अब चूंकि इंटीरियर एंगल हमारा ये है तो इसमें से घटा दीजिए, n पाई में से आप ये घटा दीजिए, n पाई माइनस n माइनस 2 पाई, ये घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, n पाई माइनस ये n माइनस 2 पाई, देखिए n पाई माइनस n पाई और प्लस 2 पाई, ठीक है। तो n पाई कट गया, ये हो गया हमारा 2 पाई, ठीक बच्चों। देखो फिर से समझो, सभी इंटीरियर एंगल तो हमारे हो गए n माइनस 2 पाई। अब देखो प्रत्येक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटीरियर एंगल और प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों मिला करके कितना हो रहा है, पाई हो रहा है। तो n साइड है तो इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, n पाई। तो n पाई जो हुआ ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल एज वेल एज एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें चूंकि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो इसमें से हम इंटीरियर एंगल को घटा देंगे, तो n पाई माइनस n माइनस 2 पाई जो हमने निकाला है, तो हमारा ये होगा 2 पाई, ठीक है। अच्छा हाँ बच्चों देखो ये आपका सम ऑफ जो है इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड n माइनस 2 पाई, एक्सटीरियर एंगल होगा 2 पाई। अब ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, देखो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या होगा, सम ऑफ देखो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का टोटल कितना था, n पाई, ठीक है। क्योंकि देखो ये पर यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल मिला के पाई था, तो टोटल
सम ऑफ इंटीरियर एंगल एज वेल एज एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइड में क्या हो जाएगा, एन पाई। अब इसमें से हम क्या घटा दें, सम ऑफ जो है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है, 2 पाई। तो एन पाई माइनस 2 पाई, एन पाई माइनस 2 पाई क्या हो गया, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब एक एंगल निकालना है तो हमने एन से भाग दे दिया। तो बच्चों देखो ये आपका रेगुलर पॉलीगन में है ये, तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है कि हर साइड्स बराबर हैं और हर इंटीरियर एंगल बराबर होगा। तो रेगुलर पॉलीगन में हर साइड्स बराबर होंगी और हर इंटीरियर एंगल बराबर होगा। ठीक है, तो एन पाई माइनस 2 पाई अपान एन इज इक्वल टू दिस मच। ये आपका हो गया ईच इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल में कितना है, एक्सटीरियर एंगल तो बहुत आसान है, चूंकि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 2 पाई, तो एक एंगल क्या हो जाएगा, 2 पाई अपान एन। ठीक है, और नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगन, अगर वर्टिसेस को हम मिलाते जाएं सबको तो कितने पॉलीगन बनेंगे, एन इंटू एन माइनस 3 अपान 2। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट पॉलीगन एंड रेगुलर पॉलीगन। तो बच्चों देखो सम स्पेशल फीचर्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मीन्स जिसके साइड्स कितने हैं, 6 हैं, और रेगुलर है इसका मतलब रेगुलर हेक्सागन में ये 6 साइड्स जो हैं वो सब इक्वल हैं और सभी इंटीरियर एंगल भी बराबर हैं। तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा बच्चों। ईच इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन आर पैरेलल, यानी कि ये साइड आपकी, दिस साइड, इसका अपोजिट कौन साइड होगी, ये वाली होगी। ठीक है, ये दोनों पैरेलल होंगी, इसका जो है ये साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है। ठीक है, अच्छा अब देखो अपोजिट साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन आर पैरेलल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पहले आप ये निकाल लो, यानी हाइट ऑफ द ट्रायंगल। हाइट ऑफ द ट्रायंगल ये देखो 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये साइड x है, तो ये हाइट क्या हो जाएगी, हाइट आपकी हो जाएगी √3 अपान 2x। कैसे आएगा बच्चों, देखो यहाँ से ये 60 डिग्री है और ये आपका ये x/2 है और ये थीटा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको निकालना है, मान लो ये है h, तो h यानी हाइट अपान x/2 इज इक्वल टू ये लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan 60 कितना होता है, √3। ठीक है, तो h क्या हो जाएगा बच्चों, h हो जाएगा 2 √3 ना, ये हो जाएगा ये हो जाएगा तो देखो h अपान x/2 इज इक्वल टू tan 60 √3, तो h क्या हो जाएगा 3x/2। ये आपकी हाइट हो गई ट्रायंगल की। तो अब चूंकि ये आपका ये हमको दूरी निकालनी है, हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, दिस वन ये, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू √3x। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, यहां से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल वन अपान 2 इंटू x साइड है और हाइट हमने अभी निकाली है, हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हमारी यह है √3x अपान 2, ये हाइट हो गई। तो एरिया क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा √3 अपान 4x²। तो ये एरिया हो गई हमारी एक ट्रायंगल की। तो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ हेक्सागन इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 6 ट्रायंगल, यानी 6 इंटू √3 अपान 4x²। ठीक है, ये हमारा। तो बच्चों कल के वीडियो में और आज के अभी तक के वीडियो में
हमने फार्मूले आप लोगों के सामने रखे हैं, तो अब हम कुछ उन्हीं फार्मूले के बेसिस पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ये है कि ये वायर ऑफ 48 सेंटीमीटर इज बेंड टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखिए, वायर की लंबाई कितना, 48 सेंटीमीटर। इसको जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में बनाएंगे तो जो 3 साइड्स होंगी तो उनकी ईच साइड ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगी, 48/3, ठीक है। 16 सेंटीमीटर हो गई आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। हमको मालूम है कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा है। तो इसमें √3/4 इंटू 16 इंटू 16, ये आपका 64√3, ये आपका उसकी एरिया हो गई, ठीक है। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, then what is the length of each side of equilateral triangle and what is the altitude of triangle, ठीक है। तो हमको मालूम है कि मान लेते हैं let the side of equilateral triangle be A, तो एरिया क्या हो जाएगी, अभी हमने पढ़ा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड का स्क्वायर, तो √3/4 A स्क्वायर, यही हो जाएगा 36.3, यहाँ से A हमारा हो जाएगा 12। तो साइड तो हो गई हमारी A 12, ठीक है। अब हमको क्या निकालना, अल्टीट्यूड निकालना है। अल्टीट्यूड के लिए अभी हमने पढ़ चुका है, क्या पढ़ा हमने, अल्टीट्यूड ऑफ क्या होता है बच्चों, √3/2A, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू A हमारा आ गया 12, ठीक है। तो हो जाएगा 6√3। तो ये हमारा, ये हो गया अल्टीट्यूड और ये हमारा 12 हो गया साइड, ठीक है। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द साइड्स ऑफ ए triangle are 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter. Then find the ratio of radius of circle to the radius of incircle. ये हमने कल के वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का जो है वो सर्कम सर्किल क्या होता है और इन सर्कल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में देखो यस क्या होगा, यानी कि A + B + C/2 इज इक्वल टू 9, 5 + 6 + 7/2 इज इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √S इंटू S - A, S - B, S - C, यानी कि ये 9 इंटू 9 - 5, 9 - 6, 9 - 7, ये हो जाएगा हमारा, आ जाएगा 6√6, ये हमारा हो गया एरिया। अब देखो क्या करेंगे, अब रेडियस ऑफ सरकमफ्रेंस क्या होता है बच्चों, देखो हमने बताया था कि रेडियस ऑफ सरकमफ्रेंस रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल, कैपिटल आर किसके बराबर होता है, हमने बताया था ABC/4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर A क्या है, 5 इंटू 6 इंटू 7/4 इंटू आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, 6√6। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 6 कट गया, तो हो जाएगा 7 × 5 = 35, 35/4√6, ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। अब रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होगा बच्चों,
रेडियस ऑफ इन सर्कल ये फार्मूला हमने बताया था क्या, डेल्टा अपान एस, एरिया अपान एस। तो एरिया कितना है, एरिया हमारा 6√6 अपान एस कितना है बच्चों, एस हमारा है 9। तो ये क्या हो जाएगा, काट दो यहाँ से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 2√6 अपान 3। तो रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, रेशियो आर, ये हमारा क्या है, ये जो है आर है, ठीक है, स्मॉल आर। तो आर रेशियो में क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा, आर हमारा क्या है, आर हमारा है 35 अपान 4√6 और ये आर हो जाएगा हमारा 2, ये 3 ऊपर आ जाएगा 2√6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 35 × 3 अपान, ये देखो √6 हो जाएगा 6 × 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6, दैट इज इक्वल टू 35 अपान 16। तो आर रेशियो आर विल बी 35:16। यही हमारा बच्चों, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एरिया 32√3 स्क्वायर यूनिट। तो देखो अभी हमने आप लोगों को बताया है कि रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू a/2√3, ठीक है, ये स्मॉल आर, ठीक है। और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कैपिटल आर क्या है, a√3। तो इसमें देखिए इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है एरिया देने की, क्योंकि इसमें देखिए अगर साइड ए है तो इसको दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, तो यह हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो हमेशा रेडियस ऑफ इन सर्कल और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल दोनों का रेशियो क्या आता है, 1/2। देखिए यहीं से देखिए a/2√3 और a/√3, ठीक है। ये जो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल है ये दूना होता है रेडियस ऑफ इन सर्कल के, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें AD, BE और FC ये मेरिडियंस हैं, ठीक है, यानी कि D, E और F जो है मिडिल पॉइंट्स हैं। तो ये GD जो है, ये तीनों मेरिडियंस जो हैं एक ही पॉइंट पे मिलते हैं G पे, ठीक है। G इसका क्या है, G इसका सेंट्रॉइड होगा बच्चों, ठीक है। तो अब क्या निकालना हमको, ये GD दिया हुआ, GD इज इक्वल टू 4। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड DEF, इन दोनों एक बड़ी वाली ट्रायंगल का और ये छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया निकालना, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, मान लेते हैं लेट ईच साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल बी x, मान लेते हैं x है। तो क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, इसकी अल्टीट्यूड 3/2 3√3/2x, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। अच्छा, दूसरा हमको मालूम है कि ये जो आपका जो सेंट्रॉइड है ये मेरिडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो यहाँ पर देखें AG और GD का रेशियो 2:1 है। इसका मतलब जो AD है, AD विल बी 3 टाइम्स ऑफ GD, ठीक है। तो GD हमारा 4 है, दिया हुआ GD 4 है, तो AD क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू 3 × 4
दैट इज इक्वल टू 12। अब ए डी हमारा हो गया ये, और ये हमारा जो है ये साइड एक्स माना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एक्स हमने साइड मान लिया है, और ये आपका ए डी क्या हो जाएगा 12, ए डी दैट इज इक्वल टू एक्स अपान 2 इंटू ए डी हमारा है 12। ये हो जाएगा, एरिया दिया हुआ है तो बच्चों देखो, we know that the altitude of an equilateral triangle of side x is equal to under root 3 upon 2x। तो AD क्या हो जाएगा, AD हमारा 3 अंडर रूट 2 x हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि AD की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, AD की वैल्यू 12, तो अंडर रूट 3 अपॉन 2 x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू दिस मच। अब EC की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, तो एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 12x अपान 2 है ना, दैट इज इक्वल टू 12 अपान 2, और x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 12 अपान अंडर रूट 3। ये आपका ये हो जाएगा, वी नो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपान 2x, ठीक है। तो अंडर रूट 3 अपान 2x यही हमारा क्या है, अल्टीट्यूड, यानी कि ये आपका ये अल्टीट्यूड है ना, ये तो ये हो गया हमारा, यही हमारा AD है, AD हमारा क्या है 12, तो अंडर रूट 3 अपान 2x इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से x इज इक्वल टू ये 12 इंटू 2 अपान अंडर रूट 3, ठीक है, ये अंडर रूट 3 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, x अपान 2 इंटू 12, तो x अपान 2 ये हो जाएगा 12x अपान 2, दिस यहाँ से आपका दिस इम्प्लाइज, ये आपका यहाँ से देखिए, यहाँ x की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 12 अपान 2 x की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए ये, ठीक है, ये 12 इंटू 2 अपान अंडर रूट 3, तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 48 अंडर रूट 3, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसके बाद देखो एक और निकालना हमको, किसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो बच्चों हम पहले भी बता चुके हैं, देखिए ये जो आपके ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होगा, 1/4 ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 48/4 अंडर रूट 3, दैट इज इक्वल टू 12 अंडर रूट 3, ठीक है, ये उसकी एरिया हो जाएगी।